बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थकना मना है, चलो। बहुत बढ़िया, चल। जसवंत, चेयर लेकर आ। बस बस बस, झुक मत, झुक मत, दर्द होगा। चेयर आ गई। बैठ 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 बैठ, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। रख, बैठ। दर्द है? बहुत ज्यादा? अच्छा, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं अभी तेल लगा दूंगा ना, मालिश कर दूंगा तो सारा दर्द खत्म हो जाएगा। और जब दर्द खत्म हो जाएगा तो मुझे रेस में रहेगी ना। आराम से आराम से आराम से आराम से, पैर नीचे रख। चलो खड़ी हो। चलो भाई, सब अपनी प्रैक्टिस जारी रखो। चलो चलो, आराम से आराम से आराम से। चलो 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 चलो। हाँ, नाश्ता आ गया भाई। चलो बैठो बैठो बैठो, नाश्ता करो। रिद्धि के एग्जाम खत्म हो गए, कुछ सोचा है? पैर बचा के। खाना खा लीजिए ना। खा रहा हूँ ना। प्लीज। अरेस्ट? मुझे? किस लिए? आपके ऊपर मर्डर का इल्जाम है चेतन कुमार। मुझ पर? लेकिन ये इल्जाम मुझ पर किसने लगाया और मैंने किसका मर्डर किया? वो सब बताते हैं आपको, पहले चलिए हमारे साथ, लेके चलो। एक मिनट, शांत रहो शांत रहो शांत रहो, क्योंकि ये खबर अब तक पूरे इलाके में आपकी तरफ फैल चुकी होगी। और जिन लड़के लड़कियों को मैं ट्रेनिंग देता हूँ ना, वो मुझे अपना गुरु मानते हैं और वो अपने गुरु का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस को धमकी दे रहे हो? नहीं, सलाह। अरे वाह, तुमने तो इतनी जल्दी पेशा बदल दिया, कुश्ती छोड़ के ज्योतिष बन गए। जब मैं कुश्ती लड़ता था ना, तो सामने वाले पहलवान को देखकर भांप लिया करता था कि कितनी देर टिके। मेरे आगे लोग ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। पर ये तुम्हारा अखाड़ा नहीं है। और एक बात, केस सबूतों पर टिकता है और हमारे पास तुम्हारे खिलाफ ठोस सबूत है। अब भी वक्त है, जो भी सच है बता दो, वरना बहुत लंबा जाओगे चेतन कुमार। जरा सोचिए अंकल, अगर आप रात को सो रहे हो और आपके बिल्डिंग का वॉचमैन जोर जोर से चिल्लाए, तब आपको पता चलेगा। वॉचमैन? हाँ, वो बहुत बुरा है अंकल। रात को जोर जोर से चिल्लाता है, सोने नहीं देता रात को। अभी बेटे वॉचमैन? लेकिन बेटे ये तो तुमसे गब्बर के बारे में पूछ रहे। टैटू, ठुकरी का टैटू कौन से हाथ पे था? राइट हैंड पे? हाँ, नहीं, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। अभी 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 इट्स ओके, इट्स ओके, रिलैक्स। अभी भूल जाओ ठुकरी को। इधर देखो, देखो आपके पापा और दीदी तो उनका चेहरा नहीं देख पाए थे, और आपने तो उनका चेहरा देखा होगा, तो आपको साथ में लेकर गए। किसी का चेहरा याद? अब प्लीज सर, ये जितना जानता था बता चुका है, इसे और टॉर्चर मत कीजिए, हमें जाने दीजिए। ये क्या बोल रहे हैं सर आप? गुरुजी ने खून किया है, मैं नहीं मानता सर। सर हम मान ही नहीं सकते सर, गुरुजी को किसी ने फंसाया है, वरना गुरुजी तो काफी भले इंसान है। तुम यहाँ पे कब से ट्रेनिंग ले रही हो? सर 3 साल से मैं यहाँ कुश्ती सीखना चाहती थी, लेकिन मेरे बाबूजी को ये सब पसंद नहीं था। गुरुजी ने काफी समझाया बाबूजी को, लेकिन वो नहीं माने। तब तो इस बात को लेकर तुम्हारे पिताजी को चेतन पे बहुत गुस्सा भी आया होगा। मोहल्ले में सब गुरुजी से नाराज है, लेकिन गुरुजी को इन सब की परवाह नहीं है। पिछले 3 साल से गुरुजी मेरा रहना, खाना, पीना, ट्रेनिंग सबका खर्चा उठा रहे हैं। लास्ट ईयर जब मैंने एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर जीता था, तो मुझे 5 लाख का इनाम मिला था। मैंने जब वो गुरुजी को देना चाहा तो ये रकम तेरी है, तू रख। खिलाड़ी की जिंदगी बड़ी अजीब सी होती है। आज तू जीती है तो ये फूल मालाओं के हार, और अगर कल तुझसे ही कुछ गलती हो गई तो यही लोग जूतों के हार पहनाएंगे। सर गुरुजी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, कोई उन्हें सच में फंसा रहा है।
धीरज, हैप्पी सेकंड एनिवर्सरी माय लव। तुम कब आए? तुम तो कह रहे थे कि तुम कल आने वाले हो। कल वो एक्चुअली मैंने तुमसे झूठ बोला था ताकि मैं तुम्हें सरप्राइज दे सकूं। और क्या है मेरा सरप्राइज? तुम्हारा सरप्राइज गिफ्ट फिलहाल ऊपर है, तुम जरा चलकर देखो, मैं ये देख लेता हूँ। कौन है? हाँ जी जी, वो मैडम अपना फ़ोन कार में भूल गई थी। थैंक यू सो मच भाई, बड़े ईमानदार हो यार तुम तो। एक काम करो, ये कुछ पैसे रख लो। नहीं सर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अरे रख लो। नहीं मैडम, आपका फ़ोन दे दिया मैंने। थैंक यू सो मच। ये रखो तुम्हारा फ़ोन। कहाँ है बुखार? ये सब कसरत से बचने के बहाने हैं। चल चल फटाफट उठ, सूरज निकलने से पहले रनिंग के लिए निकलना है। नहीं पापा, कसम से बहुत कमजोरी लग रही है। देखो तुम बहाने मत मेरी तो कोई बात मानते नहीं आप, कम से कम बेटी की तो मान लीजिए। ये क्यों झूठ बोलेगी? ठीक है भाई, आज कर लो आराम। अरे भाई दे तो दी परमिशन, अब आपने क्यों मुंह फुला रखा है? बनिए मत, मुझे पता चल चुका है आपने क्या किया है। क्या? आपने बिना मुझसे पूछे अपनी एफडी तोड़वा ली। अरे वो बच्चों के लिए रेसलिंग मैच और वो डंबल्स लेने थे, इसलिए बस। ये रेसलिंग अखाड़ा बस यही चलता रहता है आपके दिमाग में। घर का खर्चा कैसे चलेगा, रिद्धि की शादी कैसी होगी, सबके बारे में नहीं सोचते आप। अरे वो एफडी हमने रिद्धि की शादी के लिए करवाई थी। हाँ, जब अपनी रिद्धि नेशनल जीतेगी ना, तब तुम्हारी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी, देखना। 1000 नाकामयाब खिलाड़ी होते हैं, उसके बाद एक कामयाब होता है। क्या सपने देख रहे हैं आप? सपने देखने वाले ही सपना पूरा करते हैं साक्षी। और मेरा भी सपना है कि मेरे खिलाड़ी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते, जो मैं कभी नहीं जीत पाया। लेकिन देखना, एक दिन मेरा ये सपना जरूर पूरा होगा। रिद्धि, तो अभी तक दौड़ने नहीं गई? वो माँ, पापा नहीं थे तो मैंने सोचा। यही सीखा है तूने अपने पिता से? अच्छे खिलाड़ी बनना है ना तुझे? हाँ माँ, बनना है। मैं चाहती हूँ जब वो वापस आए तो उन्हें ऐसा लगे कि उनकी गैर हाजिरी में तू एक पल के लिए भी उनके सपने को नहीं भूली है। समझ रही है ना तू? तो चल तैयार हो जा, जूते पहन, दौड़ लगाने जा। चल, शाबाश। गाड़ी चलानी नहीं आती क्या? कौन हो तुम लोग? जैन सर। सर, मरने वाले का नाम धीरज जिंदल है। इसके सर पर चोटों के निशान है और सीने पर गोली मारी गई है सर। गोली मारने के बाद में खूनी कार उस तरफ लेकर भाग गए। और सर वो उसकी वाइफ है केत की। इनकी हालत देखकर लगता नहीं है कि इनके साथ किसी तरह की कोई जबरदस्ती हुई है। ज्वेलरी भी इंटैक्ट है। लेट्स टॉक टू हर। सर, सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया और उन लोगों ने मेरे पति को सर, एक आई विटनेस मिला है, सागर नाम है उसका। कॉल है सर। सर सब कुछ इतना फटाफट हुआ कि कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन सर सिल्वर कलर की गाड़ी थी वो। गाड़ी का नंबर नोट कर पाए हो? सर मैं जल्दबाजी में गाड़ी के नंबर पर तो ध्यान नहीं गया मेरा। कितने लोग थे? सर लगभग 3-4 लोग थे। किसी का चेहरा देख पाया?
सॉरी सर, सबने अपने चेहरे ढके हुए थे। अपना फ़ोन नंबर और एड्रेस इन्हें दीजिए, अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको कॉल करेंगे। सर ये काम गब्बर गिरोह का लगता है, क्योंकि इसी रास्ते पर उसने पिछले 2 हफ्तों में कई लोगों को लूटा है। लेकिन सवाल ये है, अगर ये काम गब्बर गैंग का है तो उन्होंने सिर्फ कार को क्यों लूटा? ज्वेलरी को हाथ तक नहीं लगा और गब्बर ने आज तक किसी सिविलियन को नहीं मारा। यहाँ एक सिविलियन की मौत हुई। एग्जैक्टली सर, जिन 35 लोगों को उसने मारा है उसमें से 15 तो पुलिस वाले थे और बाकी 20 लोग गैंग वॉर में मारे गए थे। लेकिन सर अगर ये गब्बर गैंग का काम नहीं है तो फिर क्या कोई नया गिरोह है? फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि कोई नया गिरोह है या गब्बर का ही गैंग है, लेकिन इतना ज़रूर है जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया तरीका गब्बर का नहीं। सॉरी सर, आपके लिए एक सलाह है, आप भी वर्जिश किया कीजिए, शरीर चुस्त रहेगा। हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे, पूछिए। 12 जून को कहाँ थे तुम? 12 जून आप कहाँ थे? सवाल पहले मैंने किया चेतन कुमार, तो जवाब भी आप ही दे दीजिए। मैं तो शायद थाने में ही था, लेकिन पक्का आप थाने में थे? तो मेरा जवाब भी कुछ ऐसा सही है, मैं भी अखाड़े में ही था शायद। लेकिन तुम्हारा फोन बलराम के एरिया में एक्टिव था, वो एरिया जहाँ पे उसका मर्डर हुआ था। ये कॉल डिटेल्स है तुम्हारी, इससे साबित होता है कि जब बलराम का मर्डर हुआ था तुम्हारा फोन वहीं पे एक्टिव था और तुम भी वहीं थे। साहब मैं ठहरा पहलवान आदमी, मोटी बुद्धि का, मुझे ये सब बातें कहाँ समझ में आती हैं। अब वैसे आपसे एक सवाल कर सकता हूँ, जब आपने मुझे अरेस्ट किया तो आप गांधीनगर गए थे क्या? नहीं, क्यों? आप नहीं गए थे, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अपने मोबाइल की लोकेशन निकलवाइए, पक्का गांधीनगर निकलेंगे। मीट एएसआई अजीत कुमार, एएसआई गायत्री सैनी। इस ऑपरेशन के लिए मैंने खास तौर पर इन्हीं दोनों को जोधपुर से बुलाया। मैं चाहता था कि हमारी टीम में कुछ ऐसे लोग शामिल हों जिनके बारे में यहाँ के लोगों को पता ना हो कि पुलिस वाले हैं। इन दोनों को अंडर कवर कॉप का अच्छा खासा तजुर्बा है। वो जोधपुर तवाड़ी गैंग इन्हीं दोनों ने पकड़ा था। तुम दोनों ने केस को अच्छी तरह से पढ़ लिया? यस सर। यस सर। अजीत सर पहले आप। सर मत बोल, इस वक्त हम पति पत्नी की एक्टिंग कर रहे हैं, भूल गई क्या? भूल गई सर, सॉरी। अजीत सर कहने की आदत है ना। एक मिनट। हेलो, चलो मैं करता हूँ बाद में बात। राम साहब, गाड़ी खराब हो गई क्या? हाँ? अबे बंदूक दिखाता है, हमें बंदूक दिखाता है। अजीत सर, अबे छोड़ मारने दो। चेतन की बात सही नहीं थी। जिस दिन हमने चेतन को अरेस्ट किया था हमारे फ़ोन की लोकेशन भी गांधीनगर थी। लेकिन वर्मा ऐसा कैसे हो सकता है? सर मैंने मालूम किया, चेतन की एकेडमी 2 मोबाइल टावर्स के बीच में है। अगर पहले टावर के सिग्नल्स पकड़ता है फ़ोन तो लोकेशन प्रहलादपुर बताता है, और अगर दूसरे टावर के सिग्नल पकड़ता है तो फ़ोन की लोकेशन गांधीनगर बताता है। इसमें दोनों बातें हो सकती हैं। चेतन को ये बात पता थी, शायद इसीलिए उसने इस बात का फायदा उठाया, या फिर उस दिन चेतन बलराम के घर गया ही नहीं था। सर मैंने मोहल्ले के कई लोगों से कंफर्म किया, उनका कहना है कि जिस रात बलराम का मर्डर हुआ उन्होंने उस दिन बलराम को चेतन की एकेडमी जाते हुए देखा था। तो गब्बर के आदमियों ने तुम दोनों को घेर लिया और तुम्हारी गाड़ी छीनकर भाग गए। तुम्हें कुछ अंदाजा है ये हमारे डिपार्टमेंट के लिए कितनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है? हुआ कैसे ये? मुझे इस इंसिडेंट की एक एक डिटेल चाहिए। सर वो रास्ते में हमें एक आदमी दिखाई दिया था सर, उसकी बाइक खराब हो गई थी, उसकी मदद के लिए मैं आगे बढ़ा, उन लोगों ने घेर लिया सर। सर आई एम नॉट श्योर कि कोई आदमी था कि नहीं। तुम लोग एक मिशन पर थे, इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? भाई जी बहुत जान है इसमें तो। अबे दे साले के। भाई पुलिस वाले हैं, आईडी मिली है। अच्छा तो ये है पुलिस के ड्राइवर भी। अब देखो गब्बर तुम्हारा। फिर क्या हुआ? पहले उन्होंने हमारे गन लिए और फिर। अरे छोड़ दे इन्हें, जाने दे जिंदा। वैसे भी इतनी बेइज्जती के बाद में जब ये एसपी को जाकर के बताएंगे ना कि कैसे गब्बर ने स्पेशल एजेंटों की टीम की बैंड बजाई है, तो नाम तो अपना ही होगा। ए जा गाड़ी निकाल।
सर वो गाड़ी रेवाड़ी की तरफ लेकर निकल गई सर। ये फिर रेवाड़ी की तरफ जाने वाले जितने भी रास्तों पर टोल नाके हैं, किसी भी टोल नाके के सीसीटीवी में वो गाड़ी गुजरते हुए नजर नहीं आई। उसके बाद वो गुंडे जोधपुर के रास्ते निकल गए। जयपुर से जोधपुर के रास्ते में जैसी कार से तुम ट्रैवल कर रहे थे वैसी कोई कार नहीं थी। तुम्हारे हाथ बंधे हुए थे, खुले कैसे? वो अजीत सर ने मेरे हाथ खोले थे। गायत्री ने तुम्हारे हाथ खोले, तुम लोगों ने किसी से लिफ्ट ली और उसके बाद यहाँ आ गए, और अब यहाँ आके पूरा किस्सा बयान कर रहे हो। वहाँ किसी से फ़ोन मांगकर बैकअप के लिए कॉल तो कर सकते थे, इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है। उस वक्त हम ह्यूमिलेटेड फील कर रहे थे सर। बड़ा अजीब है, गायत्री और अजीत एक साथ एक ही जगह पे मौजूद थे जब गब्बर के आदमियों ने इन दोनों से गाड़ी छीनी। इस छीना झपटी में सिर्फ गायत्री को चोट आई और अजीत को खरोंच तक नहीं लगी। सर, अजीत और गायत्री के स्टेटमेंट्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। दोनों के बयान देख के ये लग ही नहीं रहा कि हाँ सर, धीरज दोस्त था मेरा, लेकिन एक नंबर का लफंगा आदमी था। केतकी के पैसों से उसका घर चलता था, और जब वो बेचारी बाहर जाती थी तो वो किसी भी लड़की को बुला लेता था, कहता था कज़न है। और ऑफिस में भी सर उसकी लड़कियां बहुत कंप्लेंट करती थी। नहीं सर, धीरज कभी कभी दूसरी औरतों की तरफ देख जरूर लेता था, बट आई डाउट कि वो ऐसा कुछ कर सकता है, बिकॉज वो एक नंबर का डरपोक आदमी था सर। चेतन कुमार, तुम्हारी टॉवर वाली बात तो सही निकली, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता है कि तुम निर्दोष हो। अगर तुम वाकई में खुद को निर्दोष साबित करना चाहते हो तो मर्डर वाले दिन शुरू से लेकर आखिर तक बताओ हुआ क्या था। जिस रात बलराम का मर्डर हुआ उस दिन सुबह वो मुझसे मिलने के लिए मेरी रेसलिंग एकेडमी आया था। जसवंत, मुझे गुरुजी से बात करनी है। तूने गुरुजी का पहले ही बहुत अपमान कर दिया है, तू जा यहाँ से अब। जसवंत, शांत हो। यह अखाड़ा हमारा मंदिर है और यहाँ जो कोई भी आता है वो हमारा मेहमान है। बलराम, अब क्या हुआ? अभी भी कोई आरोप लगाना है मुझ पर? माफी मांगनी है आपसे गुरुजी। मैंने अपनी नाकामयाबी का गुस्सा आप पे निकाला, मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी। बलराम, बलराम खड़ो, जा, माफ किया। गुरुजी, अगर आज आप मेरे घर पे चाय के लिए आएंगे तो मुझे भरोसा हो जाएगा कि आपने मुझे माफ कर दिया। आएंगे ना गुरुजी? बहुत अच्छा लगा आप मेरे कहने पर हमारे घर आए। अरे भैया, आप चाय के साथ कचौरी नहीं लाए? हाँ, तो बस अभी 2 मिनट में ले आता हूँ नंदू की दुकान से। अरे नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। अरे गुरुजी, इसकी जरूरत है। इसी बहाने से हम थोड़ी देर बातचीत कर लेंगे। घनश्याम भैया, आप जाइए, मैं बस अभी। आप मना मत कीजिए गुरुजी, और आइए अंदर बैठ के आराम से बात करें। आइए। मैंने चाय नाश्ता किया और वहां से चला। यानी जब तुम बलराम के घर से निकले तब बलराम जिंदा था और उसका बड़ा भाई घनश्याम वही था? जी। ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि आपने पूछी नहीं। देख, शारजा कप जो है ना वो 1999 में नहीं 1998 में हुआ था, और उस साल सचिन ने सेंचुरी मारी थी 143 ऑन 131 बॉल्स। समझा? कुछ भी बात करता है यार, तेरे को कुछ, अरे यार पूरी नॉलेज रखा कर, फिर उसके बाद में बात क्या। थोड़ी देर में बात करता हूँ। जी सर। अच्छा, एक बात बता, बलराम के मर्डर वाले दिन जब चेतन तेरे घर से गया था तब तेरा भाई बलराम जिंदा था? हाँ सर, जिंदा था। तो ये बात तूने मैं पहले क्यों नहीं बताई? जब इस सिलसिले में हमने तुझसे बातचीत की थी, ये तो पता ही होगा ना कि हम इतने दिनों से बलराम के गुरु चेतन को इंटरोगेट कर रहे हैं। सर, मुझे इस बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है सर। तो जो भी पता है वो बता, और पूरा बता। सर, मेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं है और मुझे उसके बारे में बिल्कुल गलत नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हकीकत यह है सर कि भले ही वो पहलवान था लेकिन अंदर से वो बिल्कुल खोखला था। हमेशा अपनी गलतियों का दोष दूसरों के सर पर मरता था सर। खेल सिखाने का नाटक बंद कर। क्या है ये? क्या बदतमीजी है बलराम? सब लोग सुनो, इधर आओ। अपने गुरुजी की असलियत, कैसे ये खिलाड़ियों के साथ खेल के नाम पे खिलवाड़ करते हैं। इन्होंने मुझसे कहा था कि ये मेरा स्टेट चैंपियनशिप में सिलेक्शन करवाएंगे अगर मैं इन्हें 2 लाख रुपए दूं तो।
और मैं इन्हें पैसे नहीं दे पाया तो देखो मेरी जगह इन्होंने गुरिंदर का नाम आगे कर दिया। बस बंद कर। मैं सिर्फ कुश्ती सिखाता हूं, सिलेक्शन में मेरा कोई दखल नहीं, समझा? झूठ बोल रहा है ये। और जब इसके भ्रष्ट होने की शिकायत मैंने एसोसिएशन में की तो इसने मुझे ही झूठे डोपिंग टेस्ट में फंसा दिया और सस्पेंड करवा दिया। गुरु कहलाने के लायक बलराम। राम, बहुत हो गया। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो तुझ पे बहुत भारी पड़ेगा। हिम्मत है तो आओ कर लेते हैं।